क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आज से लगभग 2000 साल पहले एक भारतीय सम्राट ने ऐसा निर्णय लिया था जिसने दुनिया की दिशा ही बदल दी, लेकिन इतिहास की किताबों ने उसे सिर्फ एक छोटी सी कहानी बनाकर छोड़ दिया। क्या हो अगर उस निर्णय के पीछे छिपा था ऐसा ज्ञान जो इंसान को भगवान बना सकता था या राक्षस? जी हां, मैं बात कर रहा हूं मौर्य वंश के महान सम्राट अशोक और उनके रहस्यमयी 9 अज्ञात पुरुषों की। कल्पना कीजिए 3री शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, एक ऐसा समय जब मौर्य साम्राज्य दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकतों में गिना जाता था। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण के गहरे जंगलों तक, पश्चिम में अफगान सीमाओं से लेकर पूर्व के बंगाल तक, हर दिशा में अशोक का ध्वज लहरा रहा था। लेकिन सत्ता की इस चमक के पीछे छिपा था एक ऐसा युद्ध जिसने इतिहास को खून से रंग दिया। कलिंग, आज का उड़ीसा। जब अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई की, तब उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये युद्ध उनकी आत्मा को हमेशा के लिए बदल देगा। लाखों लोग मारे गए, हजारों सैनिकों की लाशें जमीन पर बिछी थीं और नदी का पानी लाल हो चुका था। कहा जाता है कि उस दिन अशोक ने सिर्फ दुश्मनों को नहीं, इंसानियत को मरते देखा। और उसी क्षण एक सम्राट का जन्म नहीं, बल्कि एक साधक का जन्म हुआ। अशोक ने तलवार छोड़ दी, उन्होंने हिंसा त्याग दी, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। लेकिन क्या बस इतना ही हुआ? नहीं, क्योंकि उस युद्ध ने उन्हें एक और सच्चाई दिखाई, ज्ञान की शक्ति। उन्होंने समझ लिया कि तलवार से भी ज्यादा खतरनाक चीज है विज्ञान, विचार, खोज, तकनीक। अगर ज्ञान गलत हाथों में चला जाए तो विनाश निश्चित है। और तभी उन्होंने लिया एक ऐसा फैसला जिसकी चर्चा इतिहास की आधिकारिक किताबों में बहुत कम मिलती है, लेकिन रहस्य प्रेमियों के लिए यह सबसे बड़ा विस्फोट है। अशोक ने अपने साम्राज्य के 9 सबसे बुद्धिमान, सबसे विश्वसनीय और सबसे गुप्त व्यक्तियों को चुना। उनकी पहचान सार्वजनिक नहीं थी, उनके नाम इतिहास में दर्ज नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि उन्हें सौंपा गया था दुनिया का सबसे खतरनाक ज्ञान। इन 9 लोगों को आदेश दिया गया, दुनिया भर का वैज्ञानिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक और तकनीकी ज्ञान इकट्ठा करो, उसे एक एक विषय में विभाजित करो और उसे आम जनता से गुप्त रखो। क्यों? ताकि मानवता खुद अपने ही ज्ञान से नष्ट न हो जाए। कहा जाता है कि इन 9 अज्ञात पुरुषों के पास 9 अलग अलग किताबें थीं और हर किताब में ऐसा रहस्य था जो आज के आधुनिक विज्ञान को भी चुनौती दे सकता है। पहली किताब थी मनोवैज्ञानिक युद्ध और प्रोपेगेंडा की। सोचिए, भीड़ को कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे किसी राष्ट्र की सोच बदली जाए, कैसे बिना हथियार उठाए युद्ध जीता जाए। अगर ये ज्ञान किसी महत्वाकांक्षी शासक के हाथ लग जाए तो वो पूरी दुनिया को अपनी विचारधारा में ढाल सकता है। दूसरी किताब थी फिजियोलॉजी, मानव शरीर का गुप्त विज्ञान, तंत्रिका तंत्र, ऊर्जा बिंदु और कथित मृत्यु का स्पर्श। क्या सचमुच सिर्फ एक खास जगह पर स्पर्श करके किसी को मारना संभव है? मार्शल आर्ट की कुछ प्राचीन परंपराएं इस बात की ओर इशारा करती हैं। तीसरी किताब माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव, रोग, संक्रमण और उनके इलाज। लेकिन इलाज के साथ साथ क्या उसमें रोग पैदा करने का ज्ञान भी था? आज हम जैविक हथियारों की बात करते हैं, लेकिन क्या उसका बीज हजारों साल पहले बोया जा चुका था? चौथी किताब कीमिया, धातुओं का रूपांतरण, तत्वों का रहस्य। क्या सच में शीशे को सोने में बदला जा सकता है, या ये सिर्फ एक प्रतीक था ज्ञान के माध्यम से साधारण को असाधारण बनाने का? पांचवी किताब संचार और परग्रही जीवन। ये हिस्सा सबसे रहस्यमय है। क्या प्राचीन भारत में ब्रह्मांडीय संपर्क की कल्पना से भी आगे कुछ था? क्या अंतरिक्ष यात्रा, ऊर्जा तरंगों से संवाद या किसी अन्य लोक से संपर्क की अवधारणा उस समय लिखी गई थी? छठी किताब गुरुत्वाकर्षण और विमानन। हमारे प्राचीन ग्रंथों में विमान शब्द मिलता है। क्या यह सिर्फ कल्पना थी या गुरुत्वाकर्षण को समझने की कोई शुरुआती कोशिश? अगर किसी के पास गुरुत्व को नियंत्रित करने का ज्ञान हो तो युद्ध, परिवहन, शक्ति सब बदल सकते हैं। सातवीं किताब ब्रह्मांड की उत्पत्ति और समय, कॉस्मोगोनी।
क्या समय यात्रा सिर्फ साइंस फिक्शन है, या समय और स्थान के ऐसे सिद्धांत उस युग में लिखे गए थे जिन्हें हम आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाए? 8वीं किताब, प्रकाश और ऊर्जा। प्रकाश की गति, ऊर्जा का संकेंद्रण। क्या प्रकाश आधारित हथियार संभव थे? आज लेजर टेक्नोलॉजी है, लेकिन अगर उसका सिद्धांत बहुत पहले समझ लिया गया हो तो? और 9वीं किताब, समाज शास्त्र। साम्राज्य कैसे बनते हैं और क्यों टूटते हैं। मानव मनोविज्ञान, सत्ता का चक्र, क्रांति के बीज। अगर किसी के पास समाज को समझने और मोड़ने की पूरी किताब हो तो वो भविष्य को भी नियंत्रित कर सकता है। लेकिन सवाल उठता है, ये कहानी आई कहां से? 1923 में ब्रिटिश लेखक टैल्बर्ट मुंडी ने एक उपन्यास लिखा, द 9 अननोन। यहीं से ये कहानी दुनिया भर में मशहूर हुई। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ कल्पना है, लेकिन कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि हर कल्पना के पीछे कोई ना कोई वास्तविक बीज जरूर होता है। इतिहास में कई गुप्त समाज रहे हैं जो ज्ञान को छिपा कर रखते थे। तो क्या ये संभव नहीं कि अशोक ने भी कुछ ऐसा ही किया हो? कुछ लोग तो यहां तक मानते हैं कि महान वैज्ञानिक जैसे आइजैक न्यूटन और एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी कहीं ना कहीं से ऐसे गुप्त ज्ञान की झलक मिली हो। हालांकि इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन रहस्य यहीं तो जन्म लेता है जहां सवाल ज्यादा हों और जवाब कम। और अब सबसे बड़ा प्रश्न, अगर ये 9 अज्ञात पुरुष सच में थे तो क्या वे आज भी हैं? क्या हर पीढ़ी में उनकी जगह नए लोग लेते हैं? क्या वे आज भी दुनिया की बड़ी घटनाओं पर नजर रखे हुए हैं? क्या जब भी मानवता विनाश की कगार पर पहुंचती है कोई अदृश्य हाथ संतुलन बना देता है? या फिर ये सिर्फ एक शानदार मिथक है जो हमें ये याद दिलाने के लिए गढ़ा गया कि ज्ञान 2-धारी तलवार है? सच चाहे जो भी हो, सम्राट अशोक और उनके 9 अज्ञात पुरुषों की ये कहानी हमें मजबूर करती है ये सोचने के लिए कि हमारा इतिहास सिर्फ तारीखों और युद्धों का संग्रह नहीं है, बल्कि रहस्यों की एक ऐसी गहराई है जिसकी तह तक पहुंचना अभी बाकी है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक कहानी है, या कहीं ना कहीं किसी गुप्त स्थान पर वो 9 किताबें आज भी सुरक्षित रखी हैं? अगर आपको ये रहस्य रोमांच पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हिंदी टेल्स विद फैक्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली हो। और याद रखिए, इतिहास हमेशा उतना सीधा नहीं होता